हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का सेकेंड वीक उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 17th ऑफ अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग। और जिनको भी फर्स्ट पार्ट की रीडिंग देखनी है या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो पहला कार्ड आपका है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मींस आपने अपने हार्डवर्क से, अपनी स्ट्रगल से, अपने मेहनत से जितना भी काम किया है ना उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। नो डाउट आप ग्रो करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है ना वो आपको हैंडल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बैठे बिठाए तो नहीं बोलूंगी, आपने खुद मेहनत करी, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी पोजीशन को अचीव कर लेते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्टूडेंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने बहुत स्ट्रगल करी है, फाइनली उसने एग्जाम को क्रैक तो कर लिया। अब जब उसकी जॉब लग गई है तो आप ये ना सोचे कि आपको सिर्फ पैसे मिलते रहें, उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है जॉब के साथ वो भी तो आप ही को हैंडल करनी है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, अबंडेंस के साथ स्ट्रेस, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक सक्सेस आपको मिल चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप पर आपका फोकस होगा। मींस जॉब मिल गई फाइनली, अब उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं आपको वो हैंडल करनी है। लेकिन अब आपके माइंड में क्या है कि ये तो चीज मुझे मिल गई है, नेक्स्ट मैंने अपना जो गोल बनाया है, मीन्स आप ये सोच लीजिए कि जैसे 5 ईयर प्लान अगर आपने बनाया है अपनी लाइफ में कि मैंने इतना इतना पोजीशन पे ये काम करना है और मुझे बढ़ते जाना है, तो आपकी एनर्जी वहां पर भी लगेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सीनियर पोजीशन पे जाने के लिए हो सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ आपको मिल रही है ना वो आपकी इजीली कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि सन कार्ड है। और इसमें यह भी है कि आपको अपना थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी ये शो करती है कि बहुत ज्यादा आपका जो है ना एक्सेसिव एनर्जी है इस टाइम पर, आपको ये भी करना है वो भी करना है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना। नेगेटिव कुछ नहीं अभी तक तो फिलहाल। नेक्स्ट कार्ड है सन कार्ड। तो ये शो करता है ओवरऑल अबंडेंस, ओवरऑल हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैरिज, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, क्रिएटिविटी, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। और मूवमेंट का कार्ड भी है ये। नेक्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि ये सारी चीजें अचीव जो जो आपने सोची हुई थी वो कर ली। अब आप क्या कर रहे हो कि नए सिरे से कुछ अलग ही, बिल्कुल ही अलग जाके कोई काम करोगे, और जिसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको। बस आप ये देख रहे हो कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई एंड एरर मेथड से चीजों को करता हूँ। तो थोड़ा सा अपनी जो है स्टेप्स को लेने से पहले आप संभल के चलना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ही सक्सेस मिलेगी। मतलब जो पाथ पे आप चल रहे हो उसी से रिलेटेड कोई काम करो तो वो तो ठीक है, बट अगर बिल्कुल ही लीग से हटके कुछ डिफरेंट ऐसा काम जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज थोड़ी सी नॉलेज ले लेना बस। और इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे या फिर सिग्नल्स प्रोवाइड करते रहेंगे कि ये स्टेप आपके लिए सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान दीजिएगा। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पास्ट लवर से मिल सकते हो या फिर उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ मैरिज के कनेक्शन में बन सकते हो। ठीक है, और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ कप्स के साथ साथ एम्प्रेस का कार्ड है, नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये तीनों ही कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव है। तो ये शो करता है कि कोई पास्ट में से इंसान लवर भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे पुराने दोस्त जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं की होगी या मिले नहीं होंगे एक दूसरे को फेस टू फेस, तो आप उनसे मिल सकते हो। क्योंकि किसी फंक्शन में आप जाओ या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां पर आपने पुरानी, मतलब बहुत टाइम से आप गए नहीं होंगे, तो वहां पर आपको किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जिसको आप बहुत टाइम पहले से जानते हो, और वो ही पर्सन आप के साथ किसी कनेक्शन में बन सकते हैं। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है जो कि आपकी लाइफ में और ज्यादा अबंडेंस लाएगी, ग्रोथ लाएगी। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड को हम देखें तो ये शो करती है जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना उनमें स्टेबिलिटी।
और ये जो ग्रेन्स उग रहे हैं ये आपकी सक्सेस को बोल लीजिए, जो भी आपने मतलब एक एक स्टेप रखा था ना उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। किसी को बोनस मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है, या फिर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब में, ठीक है। और मतलब एम्प्रेस का कार्ड लिटरली ऐसा कार्ड है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो सब मिल सकता है। और इसमें फिर से ये कार्ड शो करता है कि प्रेगनेंसी का कार्ड है और मैरिज से रिलेटेड कार्ड है। लेकिन एक चीज बोल दूं, लवर्स का कार्ड जैसे नेक्स्ट आया तो थोड़ा सा अपनी ये इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो थोड़ा मतलब प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन को अवॉइड करिएगा। और अगर आप मैरिड हो या फिर आप किसी कनेक्शन में बंधे हुए हो तो आपका जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, जो रिस्पेक्ट है, वो और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिविटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। या फिर जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप हो या फिर है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो वहां पर किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उस इंसान के साथ आपका लव अफेयर चले। नेक्स्ट कार्ड है चैरिट का कार्ड, तो ये शो करता है सक्सेस इन लिटिगेशन। नेक्स्ट ये भी शो करता है कि मूवमेंट, आप व्हीकल परचेज कर सकते हो और आपका जितना भी हार्डवर्क किया है आपने, ठीक है, उसके लिए रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। मींस प्रमोशन, ग्रोथ, ये भी ये शो करता है। दूसरा, आप प्रोफेशनल काम की वजह से आप किसी ट्रिप पर जा सकते हो जो कि आपके फेवर में ही होगी। दूसरा, जो लोग बहुत टाइम से किसी इल हेल्थ से गुजर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि डेथ हो जाएगी, मींस कहने का मतलब ये है कि आपकी जो हेल्थ है ना उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस है या फिर आपके स्लीप पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करने की जरूरत है। आपको मतलब अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें यही शो हो रहा है। दूसरा, ये जो डेथ कार्ड है आपको ये भी शो करता है कि मतलब कोई भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीजें ऐसी है ना कि दो लोगों के बीच में आपको क्लैरिटी नहीं होगी। मींस अगर आप किसी के साथ ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हो कि जहां पे आप सोचते हो कि उनसे रिप्लाई आपको मिलना चाहिए या फिर जो क्लैरिफिकेशन आपको किसी से चाहिए होगी ना वो चीज आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगी इस टाइम पर। और ये नेगेटिव कार्ड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेथ कार्ड ऐसा आया है जो कि नेगेटिविटी शो करता है। बट मेन चीज क्या है, ये आपका जो फॉल्स ईगो है, ये जो फालतू के जो आपने अपनी माइंड में परसेप्शन क्रिएट कर रखे हैं, इसकी वजह से थोड़े बहुत डिले आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप जो लोग किसी भी मतलब मैरिड होना जो लोग, थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंसिस की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई ना हो, क्योंकि फाइनेंसिस आपके ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये शो कर रहा है आप अपने मेहनत पर काफी पैसा कमा लोगे और इतना ज्यादा कि आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करोगे। मींस जैसे आपने पैसा कमाया, आपकी जो डेली नीड्स की जरूरतों का जो सामान था आपने वो भी परचेज कर लिया, या फिर आपने अपने लिए कुछ भी गोल्ड का मटेरियल, मतलब जो भी गोल्ड से रिलेटेड कोई चीज परचेज करनी थी, ठीक है, आपने वो भी कर लिया, घर खरीद लिया, वो सब ठीक है। बट स्टिल उसके बाद भी आपके पास इतना पैसा होगा कि आप और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके और ग्रो कर सकते हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में किसी और की तरफ से भी बताई जा सकती हैं कि आप इस तरीके से ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें बर्ड जो है एक मैसेंजर का काम कर रही है, या फिर ये कह लीजिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको टाइम टाइम पर गाइड करते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने जो एक्सट्रीम एनर्जी है ना उसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि इसमें वॉन्ड्स की एनर्जी भी है और सन की एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी है। मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से देखो आप बार बार इधर से उधर ट्रेवल भी कर सकते हो काम को लेके, तो वो आपकी स्लीप पैटर्न को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और एक जो प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है अपने माइंड को यूज करने के लिए, वो थोड़ा सा अगर इम्बेलेंस हो जाए तो ये होता है ना कि रात में अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई और फिर सुबह आपको काम पर जाना पड़ जाए, तो उसकी वजह से फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, बट स्टिल मैंने नींद ली नहीं है। तो आप
अपने मतलब साफ दिमाग से एक डिसीजन नहीं ले पाते हो, और फिर उस फ्रस्ट्रेशन में आके आप इंटेंशनली नहीं बोलते, बट ऐसा होता है कि भाई प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो बिहेवियर है इसको आपको चेंज करना होगा। ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।